व्यक्ति जितना प्रकृति के निकट में रहेगा उसका जीवन रूपी वास्तु विज्ञान उतना अच्छा और श्रेष्ठ होगा। श्रुत पंचमी पर्व एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पर्व वास्तु विज्ञान के लिए भी सिद्ध हो सकता है। वास्तु विज्ञान पर हमारे द्वादशांग में भी चर्चा, विस्तृत है और आज दिन में आप जो सुन रहे थे भूमि को लेके बहुत अच्छी चर्चाएं राजन जी के माध्यम से आपने सुनी होंगी। आज भूमि की दिशा तो सब देखते हैं, लेकिन भूमि की दशा क्या है? पंडित आशाधर जी से आप मिलें, वसुनंदी आचार्य से आप मिलें और वास्तु विज्ञान वर्तमान में लोग समझते हैं तोड़ फोड़ का नाम ही वास्तु विज्ञान है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वास्तु विज्ञान का मतलब ये है कि विषमताओं के बीच में रहते हुए किस तरह से आप अपना संतुलन बना सकते हैं। ये फ्लैट का, दुकान का या अन्य इमारतों का नहीं, अपने जीवन का भी, और वह जीवन रूपी फ्लैट का वास्तु विज्ञान शांति है, प्रसन्नता है, आनंद है। आज अगर टेंशन नहीं है तो पाचन तंत्र लगता है आपका ठीक नहीं रहेगा। माने हाजमा चूर्ण अगर कोई है तो वह टेंशन आपने बना लिया है। यह वास्तु विज्ञान का अपोजिट है। और वास्तु विज्ञान के रहस्य को जो समझ लेगा उसके जीवन में टेंशन तनाव नहीं रहेगी। आर्टिफिशियल जीवन, बनावटी जीवन, ये कषायों का जीवन है, ये व्यसनों का जीवन है, ये पापाचार का जीवन है, ये प्रकृति के विरुद्ध जो चलते हैं उनका जीवन। इसलिए प्रकृति के निकट में रहिए। 24 आवर्स यह प्रकृति आपको वास्तु विज्ञान का शिक्षा देती। अब आपका तो जीवन क्रम है, देर से सोना, देर से उठना, उसका नाम है VIP स्टैंडर्ड फॉरवर्ड, और इसका वास्तु विज्ञान से अपोजिट है। सूर्य का जो उदय होता है, और सूर्य के उदय होने से कई प्रकार की ऊर्जाएं हमें मिलती हैं, लेकिन सूर्य का उदय हो जाए तो हम AC में आराम लेते रहें। अगर साइंस की दृष्टि से आप देखना चाहें, सूर्य के उदय होने के बाद जिनकी नींद खुलती है, ऐसे लोगों की मेमोरी, स्मरण शक्ति कमजोर होती है। ये आइंस्टीन के शब्दों में आपको बताना चाह रहा हूं। और एक बैकवर्ड की बातें हैं आपके लिए। तो पुरानी कहावतें थी, 100 दवा 1 हवा।
ये आपके जीवन के वास्तु विज्ञान की बात करना चाहता हूं। हमारे राजेंद्र जी तो उस जड़ के वास्तु विज्ञान की बात बताएंगे, मैं तो चैतन्य के वास्तु विज्ञान, हमारा चैतन्य का आत्मा का वास्तु विज्ञान ठीक है तो ये बाहर के जितने भी हैं ये सब ठीक सहज में हो सकते हैं। अगर टेंशन में हैं आप तनाव में हैं, आप क्रोध के आवेश में हैं, वास्तु विज्ञान कहता है सहिष्णुता को अपनाइए। और प्रकृति विरुद्ध नियम है कि तेजी दिखाइए और अपना ब्लड प्रेशर हाई कीजिए, क्रोध कीजिए। अब डॉक्टर भी कहते हैं भाई क्रोध छोड़ो, बट डॉक्टर साहब क्रोध छोड़ने की बात मत करो, जो भी आपको जितनी फीस चाहिए, चार्ज चाहिए ले लो, बस क्रोध नहीं छोड़ सकते हैं। अगर कोई मनोवैज्ञानिक चिकित्सक और निश्चय जैसा है, वह कहता है मेरी डिस्पेंसरी से बाहर जाओ, पहले क्रोध छोड़ सको, ट्रीटमेंट लो, नहीं तुम जानो तुम्हारा काम जाने। सूर्य के उदय होने के बाद आप शयन करते रहेंगे और देर से आप उठेंगे। जो देर से सोएगा, देर से उठेगा, उसका शरीर का वास्तु विज्ञान कितना ठीक रह पाएगा, यह प्रश्नवाचक चिन्ह आप सबके बीच में छोड़ रहा हूं। अब नींद की गोलियों ने दिल्ली में हाथ खड़े कर दिए हैं। कितनी भी टेबलेट खाओ, उसके बाद नींद आपको आएगी, कोई गारंटी हमारी नहीं, क्योंकि प्रकृति के विरुद्ध चलोगे तो कोई भी मेडिसिन आपका साथ नहीं देगा। अब डॉक्टर कहते हैं सोने से पहले 4-5 घंटे पूर्व खाइए, और आप तो रात को 10, 11, 12 बजे के बाद खा करके जब बेड रेस्ट करते हैं, विश्राम करते हैं, वह आमाशय में पड़ा पूरे वास्तु विज्ञान के पाचन तंत्र का वास्तु विज्ञान बिगाड़ देता है। शरीर का पूरा वास्तु विज्ञान, आजकल तो वास्तु विज्ञान की चांदी चल रही है, और जहां देखो वहीं वास्तु विज्ञान, वास्तु विज्ञान, वास्तु विज्ञान। ये फ्लैटों के वास्तु विज्ञान में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन शांति के वास्तु विज्ञान में, चैतन्य के वास्तु विज्ञान में, तनाव मुक्ति के वास्तु विज्ञान में, उस प्रकृति के निकट में रहने का आनंद हम क्यों नहीं ले पा रहे? बंधु, पानी छान करके पीना ये बहुत बड़ा वास्तु विज्ञान है। अभी तक तो लोगों के समझ में नहीं आई। भगवान महावीर ने बहुत पहले कहा, मेरा बंबई वर्षायुग था, अपोलो हॉस्पिटल के डीन जो थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की, जैन नहीं थे, कि मैंने तो जैनियों से पानी पीना सीखा है। पानी को छान करके पीना, पानी को बॉयल करके, वाटर को बॉयल करके उबाल के पीना। और जैन दर्शन में तो भगवान महावीर के विषय मैंने आपको बताया, वे बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, वे बहुत बड़े वास्तुविज्ञ थे, और उन्होंने कहा एक बूंद पानी में असंख्यात जी। तो हम जैसे फॉरवर्ड कहते हैं ये तो असयुक्ति है, ये साधु संतों का और धर्म में ऐसी बात की जाती है। जब एक साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने सिद्ध किया एक बूंद पानी, ओनली 1 बूंद पानी में 36,450 36,450 एक बूंद पानी में जीव हैं, तो ये कहां से बोल रहे हैं? ये वास्तु विज्ञान से बोला जा रहा है। खाने का वास्तु विज्ञान, पीने का वास्तु विज्ञान, सोने का वास्तु विज्ञान, आपकी हर जीवनचर्या वास्तु विज्ञान के अनुसार होनी चाहिए, प्रकृति के अनुकूल होनी चाहिए।
जो जो प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, बीमारियां आपकी सेवा में ग्लूकोज की बोतलें सेवाएं दे रही हैं। अपोलो हॉस्पिटल आपकी आरती के लिए, भगवान की आरती आप करें या नहीं करें, लेकिन हॉस्पिटलों में, नर्सिंग होम में आपके लिए बड़े बड़े डॉक्टर्स, दिल्ली में तो एक से एक डॉक्टर्स आपको मिलेंगे जो आपकी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं। अगर वास्तु विज्ञान से चलें, प्रकृति के नियमों का पालन आप करें, जल्दी सोना जल्दी उठना, यह सस्ता की निशानी है। ये परमात्मा की भक्ति, यह केवल पुण्य सर्ग मात्र के लिए नहीं है, इनका गहरा संबंध हमारे तन के वास्तु विज्ञान से है, हमारे मानसिक वास्तु विज्ञान से है, हमारे शांति के वास्तु विज्ञान से। अब थोड़ा प्रस्तुतिकरण, पुरानी भाषा अलग थी, अब आज की साइंटिस्ट भाषा, आज की मेडिकल साइंस की दृष्टि से सारी चीजों को प्रस्तुत किया जाए तो बहुत महत्वपूर्ण है। ये मंदिर में मूर्तियां हैं, ये मूर्तियां हम सबके जीवन के वास्तु विज्ञान को श्रेष्ठ बनाने के लिए बहुत बड़ा माध्यम बनती हैं। और मैं एक बात हमेशा कहता रहता हूं, उस मोबाइल डिस्चार्ज होता है तो उसे चार्ज करने के लिए तो आप प्रयास करते हैं। क्या जीवन रूपी मोबाइल अशांति से जो डिस्चार्ज हो गया है, इसे चार्ज करने के लिए कोई ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार हुआ है जिससे चार्ज हो सके? अभी कोई ऐसा इंजीनियर नहीं आया है जिसने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया हो कि जीवन रूपी यह डिस्चार्ज चार्ज हो सके। लेकिन ऋषभ, बिहार के आदिनाथ भगवान ऐसे चार्जर हैं जो हम सबकी जीवन रूपी बैटरी से चार्ज करते हैं, जिन्हें शांति का वास्तु विज्ञान चाहिए, जीवन का वास्तु विज्ञान चाहिए। मिलिए तीर्थंकर प्रभु से, ये ऐसे आपके जीवन का वास्तु विज्ञान बनाएंगे जो कभी भी डिस्चार्ज ही नहीं हो। और एक बार उस सिद्धालय की भूमि पर पहुंचिए और अनंत काल तक के लिए आपके वास्तु विज्ञान की गारंटी भगवान महावीर लेने तैयार हैं। यहां तो वास्तु विज्ञान को दिखाइए, वो सुनाए बहुत प्लाट महंगे हो गए हैं और आर्किटेक्ट चाहिए, इंजीनियर चाहिए। भगवान महावीर का ऑफर आया है, एक बार सिद्धालय में आ जाइए आप, आपको कोई फ्लैट खरीदने की आवश्यकता नहीं है, जमीन खरीदने की आवश्यकता नहीं है, कोई आर्किटेक्ट, इंजीनियर और राजन जी की भी आवश्यकता नहीं है। एक बार आ जाओ और फिर हमारी है परमानेंट आपका वास्तु विज्ञान से फ्लैट बना दो। और फ्री की चीजें तो आपको पसंद नहीं है, अगर चार्ज हो तो उसकी वैल्यू है। ये आपके जीवन की कमजोरी को ध्यान दिलाना चाह रहा हूं। जैन दर्शन ही नहीं, भारतीय संस्कृति, ये आदर्श में जीवन, शास्त्रीय भाषा में उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। और श्रावकों की भूमिका में ये जो 6 आवश्यक कार्य, ये आपके जीवन का वास्तु विज्ञान ठीक करने के लिए बहुत बड़े माध्यम कार्ड बन सकते हैं। मुझे महात्मा गांधी के प्रसंग याद आ गया। वह एक एडवोकेट और बापू से कहता, बापू आप ईश्वर प्रेयर, ईश्वर प्रेयर, ईश्वर प्रेयर की बहुत चर्चा करते हैं। अगर ये टाइम फाइल देखने में दें तो ज्यादा क्लाइंटों का उत्थान हो सकता है, विकास हो सकता है। बापू ने कहा, तुमने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मेरी एक जिज्ञासा है। बोलो बापू। जिज्ञासा है वकील साहब, आप भी
क्लाइंटों को सेवा देते हैं और जो समय भोजन करने में लगाते हैं, अगर उस समय को फाइल देखने में लगाएं तो ज्यादा क्लाइंट निपटेंगे। बापू, आप भी कैसी बात करते हो? क्या बिना भोजन के शरीर काम कर सकता है? तो बापू कहते हैं, जैसे बिना भोजन के शरीर काम नहीं कर सकता है, शरीर की खुराक भोजन है, तो मन की खुराक परमात्मा की भक्ति, ईश्वर की प्रिय। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं गुलशन राय, अनिल कुमार जैन, राजेश कुमार जैन, प्रदीप कुमार जैन, अनिल हौजरी, गांधीनगर, दिल्ली। श्री अजय कुमार, प्रदीप कुमार जैन, फिट एंड फाइन टी शर्ट, गांधीनगर, दिल्ली। अनिल कुमार, राकेश कुमार जैन, नितिन जैन, राहुल।